गुड मॉर्निंग study.com में आपका पुनः स्वागत है। अब आगे रसायन विज्ञान में हम अगला पार्ट 4 ले रहे हैं। रासायनिक समीकरणों को पूर्ण एवं संतुलित करना। जब इसके पहले बताया कि क्यों ज़रूरी है, तो कैसे करेंगे हम इसमें। पहले तो आपको ये भी याद रखना होगा कि किन पदार्थों की अभिक्रिया से क्या क्या बनेगा, ये आपको याद रखना होगा। इसके अलावे अब हम इसको पूर्ण करेंगे। पहले क्वेश्चन आता है पूर्ण एवं संतुलित करें, तो पहले इसको कंप्लीट करेंगे क्या क्या बनेगा, उसके बाद हम बैलेंस करेंगे, क्योंकि कभी भी बिना बैलेंस किए हुए इक्वेशन नहीं लिखना है। तो आइए, सोडियम को जल में डाला जाता है तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको जानकारी रखनी होगी, तब होगा। प्रतिकारक प्रतिफलित पदार्थों की जानकारी आवश्यक है और इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब ज़रा हम बैलेंस चेक करें तो सोडियम 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ देखिए 3 है, और ये ऑक्सीजन 1 है, 1 यहाँ, ठीक है। तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो हम ट्रायल कर रहे हैं और अंदाज का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम चलिए हाइड्रोजन को इसको जोड़ा बना देते हैं, यानी सम संख्या बनाते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 इसमें और 2 यहाँ। तो चलिए यहाँ भी 4 कर दिए, हो गया, 2 लगा दिए। तो अब ऑक्सीजन 2 हो गया, तो चलिए ऑक्सीजन भी 2 हो चुका है। अब अंतर हुआ है, सोडियम 2 हो गया है, तो यहाँ 2 लगा देंगे। पूर्ण और संतुलित दोनों हो गया। अब ये देखिए, लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है तो बनता है Fe3O4, जिसको फेरसोफेरिक ऑक्साइड कहते हैं, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये तो हुआ पूर्ण। अब संतुलित हम कर रहे हैं। Fe देखिए यहाँ पर है 3, Fe यहाँ 1 है, तो 3 यहाँ आराम से लगा सकते हैं। ऑक्सीजन देख रहे हैं 4 है, तो यहाँ आगे हम 4 लगाएं, तो हाइड्रोजन हो गया 4 दूना 8, तो हम यहाँ 4 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा। H2 के आगे हम लगा देंगे 4। तो इस तरह से ये इक्वेशन देख लीजिए, चेक कर लीजिए। 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया, 4 4 3 हो गया, 4 ऑक्सीजन और 3 हो गया। तो इस तरह से ये फेरसोफेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनी। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करते हैं। ये प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो पोटेशियम क्लोराइड में थोड़ा सा मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला दिया जाता है, जिससे अभिक्रिया कम ताप पर ही आसानी से होती है। ऐसे ये अभिक्रिया जो होती है अकेले गर्म करने पर, ये लगभग 750 डिग्री C पर अलग होता है, और ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। तो अब देखिए पोटेशियम क्लोराइड, अब बैलेंस हम चेक करें। पोटेशियम क्लोरेट ClO3, KClO3, तो KCl और O2 में टूटेगा। अब ज़रा मिलाएं, KCl तो ठीक लग रहा है, लेकिन ऑक्सीजन गड़बड़ है। तो यहाँ 3 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6, यहाँ 3 लगा देंगे तो यहाँ 2 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 6। और इस तरह से फिर KCl 2 देख रहे हैं, 2 यहाँ लगाएंगे। तो ये हीट एंड ट्रायल मेथड है ही, ये अनुमान विधि है। हो सकता है हम कहीं अंक लगाएं तो वो अंक फॉलो नहीं करे आगे वाले को, तो फिर उसको हटा के दूसरा अंक वहाँ लगाया जाएगा। ZnSO4 देखिए बनेगा। ये प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाने की विधि है। जस्ते पर सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है। HCl अम्ल से भी अभिक्रिया होगी, और इस तरह से ZnSO4 + H2। अब ज़रा चेक करें हम। Zn 1 ठीक है, हाइड्रोजन 2 ठीक है, सल्फर 1 ठीक है, ऑक्सीजन 4 ठीक है। ये संतुलित समीकरण है, इसमें कहीं कुछ हम लोगों को नहीं करना है। ये कली चूना है और जल में डाला जाता है। देखे होंगे कली चूना को, जो पोचारा करने काम में आता है दीवारों पर। उसको पानी में डालने पर पानी खोलने लगता है। यदि हाथ पर रखकर पानी डाल देंगे तो हाथ जल सकता है। तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बूझा चूना के नाम से जाना जाता है। अब ज़रा चेक करें हम। कैल्शियम ठीक है 1, ऑक्सीजन 2 गो ठीक है यहाँ, और हाइड्रोजन 2 ठीक है। ये बैलेंस इक्वेशन है। अब है कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जा रही है। तो बनता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2
प्लस बनता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और फिर जल बनता है। तो चलिए अब इसको हम बैलेंस करें। तो हम देख रहे हैं कि Cl2 है कैल्शियम, तो ठीक है, Cl यहाँ 1 है, तो चलिए यहाँ हम हीट करते हैं 2 का, तो 2 लगाए, यहाँ हाइड्रोजन हो गया 2, चलिए ठीक है। ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2 1 3, बैलेंस हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए चेक करें, ये भी बैलेंस है। कैल्शियम 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, 2 यहाँ और 1 यहाँ, 3। H2 और O2 बनता है जल, बैलेंस चेक करें। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, इसमें 2 है तो 2 लगाना होगा यहाँ। हाइड्रोजन 4 हो गया तो 2 यहाँ लगा देंगे, और इस तरह से ये बैलेंस हो गया। मैग्नीशियम के फीते को कार्बन डाइऑक्साइड में जलाते हैं तो तीव्र प्रकाश के साथ जलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और इससे कार्बन अलग हो जाता है। बैलेंस करें तो MgO, O यहाँ देख रहे हैं 2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे, और इस तरह से 2MgO हो गया, कार्बन ठीक है, एक बैलेंस है। अब एक रिएक्शन हम लिए CH4 जिसको मेथेन कहते हैं, इसकी दहन क्रिया हम दिखा रहे हैं, ऑक्सीकरण क्रिया है ये। तो बनता है CO2 से जितने भी कार्बनिक हाइड्रोकार्बन का दहन होगा ऑक्सीजन में तो यही कंपाउंड बनेंगे, CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा मुक्त होती है। तो प्लस ऊष्मा का मतलब ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, अभिक्रिया का टाइप हम लोग आगे पढ़ेंगे जिसमें ये आएगा। अब ज़रा एक चीज़ और देख लीजिए, गैस का सूचक तीर का निशान ऊपर की ओर, ये गैस को दिखाता है। जब हम कन्फर्म है कि ये गैस है तो यहाँ पर ये सूचक उसका हुआ। देखिए यहाँ भी गैस है तो ये गैस का सूचक हो गया, यहाँ भी गैस बन रही है तो ये भी सूचक हो गया। अब चलिए यहाँ दोनों जलवाष्प और गैस के रूप में ही होती है, तो बैलेंस ज़रा चेक कर लें इसका। हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2, तो चलिए यहाँ तो अनुमान के अनुसार 2 होगा। तो अब इस तरह से हाइड्रोजन 4 तो हो गया, ऑक्सीजन हो गया 2 और 2 इसमें 4, तो यहाँ 2 लगा देंगे, चलिए बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हम लोग पढ़ लिए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। फिर आगे अब अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या हैं।